सी सी, टू टू, मेड मेड, स्टील स्टील, राइट राइट, देयर देयर। जब फर्स्ट पेयर ऑफ वर्ड हम रीड कर रहे हैं, ये है सी और ये है सी, यहाँ पे इन दोनों वर्ड्स में स्पेलिंग्स डिफरेंट है, दोनों का मीनिंग भी अलग होता है। सी का मतलब क्या है, देखना, और ये सी का मतलब होता है समंदर। इन दोनों का मीनिंग तो अलग है और स्पेलिंग भी डिफरेंट है, मगर इसका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है, एग्जैक्ट है। इसको भी हम सी पढ़ते हैं और इसको भी सी पढ़ते हैं। तो ऐसे वर्ड्स जिनके प्रोनाउंसिएशन सेम हो, भले ही स्पेलिंग या मीनिंग डिफरेंट हो, उसे हम कहते हैं होमोफोन्स। इन वर्ड्स को हम रीड करके देखते हैं पहले एक बार। देखिए, टू टू, यहाँ पे टू का मतलब होता है भी, मतलब जैसे एग्जाम्पल, आई टू वॉन्ट टू गो विद यू, मतलब मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। तो यहाँ पे टू का मतलब हो गया मैं भी। और ये टू का मतलब क्या है, नंबर टू। तो यहाँ पे इन दोनों वर्ड्स में इनके स्पेलिंग्स डिफरेंट है, मीनिंग्स भी डिफरेंट है, मगर इनका बोलने का तरीका, जो प्रोनाउंसिएशन या फिर हिंदी में जिसे उच्चारण कहते हैं, वो बिल्कुल सेम है। तो इसे ही हम कहते हैं होमोफोन्स। चलिए पहले हम होमोफोन्स का डेफिनेशन देख लेते हैं। ए होमोफोन इज अ वर्ड दैट इज प्रोनाउंस्ड द सेम एज अनदर वर्ड बट डिफर्स इन मीनिंग एंड स्पेलिंग। मतलब कि होमोफोन उस वर्ड को कहते हैं जिसका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम होता है दूसरे वर्ड की तरह, मगर उनका मीनिंग और स्पेलिंग डिफरेंट होता है। तो बहुत ही ईजी है इसको समझना। देखिए, कई बार टीचर्स हमें डिक्टेट करते हैं नोट्स, तो हमें कन्फ्यूजन होती है कि टीचर ने अभी देर कहा या देर, यानी कि ये वाला देर कह रही है टीचर, THERE, या फिर THEIR, ये वाला देर कह रहे हैं। कन्फ्यूजन होती है ना कई बार हमें। तो उस वक्त हमें क्या करना है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही हमें वो वर्ड को लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ द ओनली डैश ऑफ मिस्टर शर्मा, इस तरह से हमें एक सेंटेंस है, ही इज़ द ओनली डैश ऑफ मिस्टर शर्मा। यहाँ पे हमारे पास दो वर्ड्स हैं, सन, जिसका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है, मगर उनकी स्पेलिंग्स और मीनिंग्स डिफरेंट है। अब आपसे पूछा जाए इस डैश में क्या आएगा, ये आएगा या फिर ये आएगा, कौन सा सन आएगा? तो ऑब्वियसली हम यहाँ किसी पर्सन की बात कर रहे हैं, तो पर्सन का बेटा होगा। पर्सन का तो सूरज नहीं होता है, सूरज तो यूनिवर्सल होता है, पूरी दुनिया के लिए होता है, किसी पर्टिकुलर इंसान का नहीं है। तो इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे सन लगाएंगे। मतलब कि ही इज़ द ओनली सन ऑफ मिस्टर शर्मा, मतलब मिस्टर शर्मा का वो इकलौता बेटा है। तो यहाँ पे सूरज नहीं बल्कि क्या लगना चाहिए, बेटा लगना चाहिए। तो सेंटेंस देख कर ही आप ये समझ जाएंगे कि इन दोनों होमोफोन्स में से कौन सा होमोफोन करेक्ट है। सिंपल है। यहाँ पे मैंने और कुछ होमोफोन्स लिखे हैं जो आप जिन्हें रीड करके मैं आपका उनको मीनिंग समझाती हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम आप ये होमोफोन्स देखें तो ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। यहाँ देखिए, पहला था सी, इसका मतलब होता है देखना, इसका मतलब होता है समंदर। टू, ये टू यानी भी, और इस टू का मीनिंग होता है टू, नंबर टू। मेड यानी बनाया हुआ, जैसे मेड यानी कि बनाया हुआ, जिसे कई बार हम प्रोडक्ट्स में नाम देखते हैं, मेड इन इंडिया या फिर मेड इन चाइना, मतलब बनाना। और ये मेड का मतलब होता है नौकर या फिर सर्वेंट। स्टील यानी कि चोरी करना, ये स्टील का मतलब होता है चोरी करना, और ये स्टील का मतलब होता है एक मेटल। देखिए यहाँ फिर से मैं आपको एक बार और बता देती हूँ, इनका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है, मगर इनकी स्पेलिंग्स एकदम डिफरेंट है और मीनिंग भी बिल्कुल डिफरेंट है। ये स्टील यानी चोरी करना, ये स्टील यानी कि मेटल का नाम, स्टील के बर्तन होते हैं हमारे। राइट, यहाँ पे ये राइट का मतलब होता है डायरेक्शन, जैसे हम कहते हैं कि आगे से लेफ्ट लेना फिर राइट जाना, और ये राइट का मतलब होता है लिखना। देयर, ये देयर का मतलब वहाँ, और ये देयर का मतलब उनका या फिर उनकी। नॉट का मतलब होता है गांठ। फॉर एग्जाम्पल, हम कई बार रस्सी में गांठ लगाते हैं या फिर कपड़े में नॉट लगाते हैं या गांठ लगाते हैं, और ये नॉट का मतलब नहीं, ना, नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं इस नॉट को हम। नेक्स्ट न्यू यानी कि एकदम नया, और ये न्यू मतलब मुझे पता था, मतलब पता होना। जैसे आई न्यू एवरीथिंग अबाउट यू, मतलब तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ पता है। नेक्स्ट है पेयर का मतलब होता है जोड़ी, जिसे दो के हम पेयर ऑफ शूज़ खरीदते हैं, यानी जूतों की जोड़ी खरीदते हैं, और ये पेयर एक फ्रूट का नाम है। यहाँ पे ब्रेड, और ये है ब्रेड,
ये ब्रेड का मतलब होता है खाने वाला ब्रेड, हम सबको पता है। और ये ब्रेड का मतलब होता है चोटी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अपनी चोटी बना रही हूँ, तो ये हो जाएगा, जो ये मेरा बनी हुई चोटी होगी बांधी हुई इस तरह से, तो वो होगा ब्रेड। ओके। होल, होल का मतलब आप जानते हैं, होल। और ये WHOLE, होल वाले का, होल का मतलब होता है कि सब, पूरा, एंटायर। जैसे माई होल फैमिली विल गो फॉर पिकनिक, मतलब मेरी पूरी फैमिली जो है वो जाने वाली है। ये होल का मतलब होता है पूरी। यहाँ पे W लिखा हुआ है मगर ये साइलेंट है, हमें W को प्रोनाउंस नहीं करना है, सिर्फ होल, HOLE इस तरह से होंगे, W यहाँ पे साइलेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है मीट। मीट का मतलब होता है किसी से मुलाकात करना या फिर मिलना। जैसे आई वॉन्ट टू मीट यू, मतलब मुझे तुमसे मिलना है, तुमसे मुलाकात करनी है। और यहाँ पे ये मीट का मतलब होता है जिसे मीट एंड वेजिटेबल सूप पिया जाता है। कई बार हम लोग ठंडियों में मीट एंड वेजिटेबल का सूप पीते हैं, यानी कि गोश्त का और वेजिटेबल्स का मिक्स, क्या करते हैं, नॉनवेज और वेजिटेबल्स का मिक्स सूप पीते हैं। तो ये थे हमारे कुछ होमोफोन्स। अब चलिए हम सेंटेंस में देखते हैं कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग किस तरह से हमें होमोफोन्स का यूज़ करना है। हेयर लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स कि किस तरह से सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें होमोफोन्स का यूज़ करना है। पहला सेंटेंस हम रीड करते हैं। शी, 2 ऑप्शन दिया है हमें। हाउ टू स्पीक स्पेनिश, अब उसमें क्या आएगा, वो नया बोलना स्पेनिश या वो जानती थी बोलना स्पेनिश, क्या आएगा इसमें, सोचिए। आंसर विल बी न्यू। ये न्यू मतलब नया, और इस न्यू का मतलब उसको मालूम है या फिर उसको आता था। तो यहाँ पे ये हो सकता है शी न्यू हाउ टू स्पीक स्पेनिश, यानी वो जानती थी कि स्पेनिश कैसे बोलना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा न्यू, और ये न्यू हमारा रॉन्ग हो जाएगा। प्रोनाउंसिएशन सेम था मगर मीनिंग बिल्कुल अलग है, और हमें सेंटेंस के हिसाब से सोचना है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग सोचना है कि यहाँ पे कौन सा वर्ड करेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे न्यू सही आंसर होगा। शी न्यू हाउ टू स्पीक स्पेनिश। नेक्स्ट है द डैश वॉज शाइनिंग थ्रू द विंडो। अब कौन सी चीज़ चमकेगी विंडो से, कौन सी चीज़ शाइनिंग होगी विंडो से, हम देख सकते हैं। किसी के बेटे को तो शाइन करते हुए नहीं देखेंगे, किसको देखते हैं हम सब, सन को देखते हैं शाइन करते हुए। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा सन, और SON रॉन्ग हो जाएगा, यानी इस तरह हो जाएगा, द सन वॉज शाइनिंग थ्रू द विंडो। बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट है आई परचेज्ड डैश न्यू पेयर्स ऑफ शूज़ डैश माई अपकमिंग वेकेशन। अब यहाँ पे 2 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, ये फॉर, ये फोर। यहाँ पे कौन सा फॉर आएगा और यहाँ पे कौन सा फॉर आएगा। तो यहाँ आएगा आई परचेज्ड न्यू पेयर्स, मैंने जूते खरीदे। कितने जूते खरीदे, पेयर्स की बात हो रही है, जोड़ियों की बात हो रही है। कितने, 4, यहाँ पे नंबर आएगा 4। किस लिए खरीदे शूज़, फॉर माई अपकमिंग वेकेशन, मतलब वेकेशन पे जाने के लिए। ये फॉर एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन यानी ये एक प्रेपोजिशन है जिसका मतलब होता है के लिए। जैसे आई वॉन्टेड टू गो फॉर पिकनिक, मतलब मैं पिकनिक के लिए जाना चाहता था। यहाँ पे ये 4 एक नंबर है, 1 2 3 4, और यहाँ पे ये 4 का मतलब है के लिए। जैसे अगर मुझे कहना है कि मैं पिकनिक के लिए जाना चाहती थी, आई वॉन्टेड टू गो फॉर द पिकनिक, मतलब मैं पिकनिक के लिए जाना चाहती थी। ये फॉर एक प्रेपोजिशन है। तो यहाँ पे पहले में आएगा आई परचेज्ड 4 न्यू पेयर्स ऑफ शूज़, पेयर ऑफ शूज़ खरीदा। और फिर आगे मैं बताऊँगी कि फॉर माई अपकमिंग वेकेशन, क्योंकि मैं वेकेशन पे जाने के लिए और वेकेशन पे जाने वाला हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा फॉर माई अपकमिंग वेकेशन, मतलब आगे आने वाले मेरे छुट्टियों के लिए मैंने शूज़ खरीदे। नेक्स्ट देखते हैं, एट माई बीच हाउस आई लव टू वेक अप एंड डैश द डैश। मेरे बीच हाउस पे मुझे जागना और क्या पसंद है, यहाँ पे दिया हुआ है। 2 ऑप्शंस में आपको बताना है, सी या फिर ये सी। तो यहाँ पे पहले लगेगा हमारा वर्ब टू सी द, फिर दूसरी जगह क्या लगेगा, सी, मतलब समुंदर को देखने के लिए। ये सी का मतलब समंदर और ये सी का मतलब है देखना। तो मेरे बीच वाले हाउस पर मुझे जल्दी जागना और समुंदर को देखना पसंद है। तो यहाँ पे पहले आएगा ये वाला सी यानी SEE और बाद में आएगा SEA। सेंटेंस को देख कर ही आपको करेक्ट आंसर्स को चूज़ करना है।